नमस्कार, मैं कपिल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज पर। दोस्तों, इंडिया के पेंट इंडस्ट्री के दूसरे सबसे बड़े प्लेयर बर्जर पेंट के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी मार्केट कैप के साथ एशियन पेंट मार्केट को, पेंट इंडस्ट्री को लीड करता है। उसके बाद बर्जर पेंट 71,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ सेकेंड लार्जेस्ट पोजीशन के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। बर्जर पेंट का स्टॉक 735 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। 872 रुपये इसने अपना 52 वीक हाई बनाया और 620 रुपये के आसपास इसने अपना ईयरली लो बनाया। करेंटली अगर आप इसकी पोजीशन देखेंगे तो ये आपको वेल इन प्लेस नज़र आता है, और अगर आप इसके रिटर्न को देखेंगे तो तकरीबन 42,000% से ज़्यादा का रिटर्न आपको देखने को मिलता है। उसके साथ साथ ही आपको 25% की इसके अंदर गिरावट आती हुई दिखाई दी। तो क्या इस गिरावट का मतलब हम ये लगाएं कि इसके फंडामेंटल्स में किसी तरह का कोई इशू है? तो फंडामेंटल्स में इस स्टॉक के कहीं कोई इशू नज़र नहीं आता। रीज़न सिर्फ एक कि इनपुट मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने की न्यूज़ के बीच में और इनपुट जो मार्जिन्स हैं, जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं, उनके कम होने की आशंका के बीच में ये स्टॉक या पेंट इंडस्ट्री के दूसरे स्टॉक्स जो है वो प्रेशर लेते हुए आपको दिखाई दिए। इतना ही आपको एशियन पेंट टूटता हुआ दिखाई दिया और बर्जर पेंट्स पर भी इसका ज़बरदस्त असर देखने को मिला। तकरीबन 100 साल पुरानी कंपनी है। 17 दिसंबर 1923 को ये बनी थी, तो 2 साल मतलब नेक्स्ट ईयर आपको ये जो है 100 साल पूरी करती हुई नज़र आएगी। अब हम लोग बर्जर पेंट्स के चार्ट को अगर ध्यान से देखें तो कुछ अच्छे लेवल्स इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे कि बर्जर पेंट्स के चार्ट में आप देख सकते हैं कि जून 19 को इसने एक इस लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया, जो लाइन मैंने यहाँ इसके ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मई 2020 में भी इस लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया, और करंटली आपको ये इस लाइन के ऊपर आपको कुछ टाइम के लिए सपोर्ट लेता हुआ दिखा, लेकिन वहाँ से एक ब्रेकडाउन आ गया और ब्रेकडाउन लेकर इसने जिस लेवल को टच किया वो तकरीबन 620 रुपये के लेवल्स थे, और इन लेवल्स को टच करने के बाद इसने वापस एक रिकवरी ली। अब यहाँ पर भी एक देखने वाली बात है कि यहाँ पर आपको ये एक रेंज के अंदर नीचे आता हुआ दिखाई दिया, यानी तकरीबन 872 रुपये के लेवल्स को टच करने के बाद जो इसने 620 रुपये तक के लेवल टच किए हैं, उसके बीच में आप देखेंगे इसने इस लाइन के ऊपर मल्टीपल टाइम्स आपको ये सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ ही आपको ये रेजिस्टेंस फेस करता हुआ भी दिखाई दे रहा है, तकरीबन 870 और 850 रुपये के रेंज पर। तो यहाँ पर आपको ये रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब एक इम्पॉर्टेंट जोन जो है जहाँ पर हमें नज़र बना के रखनी होगी, वो इम्पॉर्टेंट जोन है तकरीबन 750 रुपये के आसपास। तो ये जो जोन है, अगर ये इसको यहाँ से ब्रेकआउट देता है और इस तरह के वॉल्यूम्स आपको आते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि अभी वॉल्यूम्स आपको इसके अंदर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इस तरह के अगर वॉल्यूम्स आपको आते हुए दिखाई देते हैं और यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है, तो इसके अंदर आपको जो शॉर्ट टर्म के टारगेट है वो तकरीबन जो आपको देखने को मिल सकते हैं वो आपको 850 रुपये तक के देखने को मिल सकते हैं। और इसके बाद फिर आपको इसके अंदर नई जर्नी स्टार्ट होते हुई दिखाई दे सकती है। वंस ये इस लेवल को, इस लाइन को दोबारा से कंटिन्यू करे तो आपको इसके अंदर बहुत ही जल्दी वापस से वही तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इसने यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया तो ये कुछ टाइम तक आपको इसी रेंज के अंदर फंस के काम करता हुआ नज़र आ सकता है। फिर जो आपको लेवल्स देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं, उन लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर ये यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस लेकर 750 रुपये के लेवल पर रेजिस्टेंस लेकर नीचे आता हुआ दिखाई देता है, तो फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट 690 के आसपास बनता है, और उसके बाद जो आपको इसके अंदर सपोर्ट देखने को मिलेगा वो तकरीबन 650 के लेवल पर देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर ये और फर्दर नीचे आता है तो फिर आपको इसके अंदर तेज़ गिरावट देखने को मिल सकती है, और फिर ये आपको 580 रुपये के लेवल तक टूटता हुआ दिख सकता है, जिसकी चांसेस जो है वो बहुत ही कम नज़र आती है। अब बात करें कि 750 रुपये के लेवल के बाद अगर ये ऊपर आपको ब्रेकआउट देता है तो सबसे पहले लेवल जो निकल कर आएंगे वो 870 तक के हो सकते हैं।
जो कि सबसे शॉर्टेस्ट टारगेट इसके बनते हैं। इसके बाद आपको इसके अंदर जो तेजी बनती हुई दिखाई देगी वो तकरीबन 1000 प्लस के टारगेट्स आपको 2022 में देखने को मिल सकते हैं, 2022 के एंड में। इसके साथ साथ ही नेक्स्ट ईयर इनके 100 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो कुछ बड़े एक्सपेंशन प्लान जो है उसके बारे में बर्जर पेंट्स घोषणा करने वाला है, तो उसके ऊपर भी आप लोगों को नज़र बना के रखनी चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे RSI जो है वो करेंटली 49.57 के ऊपर आपको ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। तो चार्ट के ऊपर फिलहाल आपको थोड़ी कमजोरी नज़र आ रही है, क्योंकि 50 से नीचे आपको ये यहाँ पर इस समय दिखाई दे रहा है। तकरीबन 50 के लेवल्स के आसपास ही आपको यहाँ पर ये RSI जो है काम करता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ट भी नज़र नहीं आ रहा और बहुत ज़्यादा वीक चार्ट भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तेजी एक वापस आती हुई दिखाई दी है 650 रुपये के लेवल से, तकरीबन 750 रुपये के लेवल पर इस समय स्टॉक जो है वो वापस आकर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। 735 के आसपास 750 रुपये के बाद जो है इसके अंदर एक मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ सकता है। तो इन लेवल्स के ऊपर बनाए रखिए नज़र, किसी तरह की कोई बल्क बाइंग या पैनिक सेलिंग जो है उससे बचें। शॉर्ट टर्म में जो पैसा रिक्वायर्ड हो उसको मार्केट में ना लगाएं। थैंक यू वेरी मच।